नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने ये भी जान लिया कि दिल्ली सल्तनत किस तरह से उसका विकास हुआ, किस तरह से दिल्ली सल्तनत रूल किया, कितना साल से लेकर के कितना साल तक। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, उसी तरह से हम लोग मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था आपका इल्तुतमिश। तो आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। और जैसा कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक में आपको कुतुब मीनार के बारे में भी पढ़ाया, जिसमें कुतुब मीनार की जो नींव है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाया था। तो उसे पूरा करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही जाता है, जिसने उसे पूरा करवाया था, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। पूरा कराने के बाद चौथी मंजिल तक उसे कंप्लीट कराने के बाद उसके पांचवें तल्ला का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिर से उसका जो रिकंस्ट्रक्शन है यानी कि पुनः निर्माण, वो है सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो इल्तुतमिश का जो शासन काल है वो 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक चलता है। 1236 ही क्यों? क्योंकि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप ध्यान में दीजिएगा अच्छे से। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो वो था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि मिली थी। ये पहला ऐसा गुलाम था जो सुल्तान बनना चाहता था। ठीक है, तो 1229 ईस्वी में इसे सुल्तान की उपाधि मिली थी और इसने सुल्तान के पद को ग्रहण भी किया था 1229 में। अभी सवाल उठता है कि सुल्तान का पद इसे क्यों मिला? तो सुल्तान का पद इसे इसलिए मिला क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो कैपिटल है वो लाहौर शिफ्ट किया हुआ था और वहीं से वो रेगुलेट करता था। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, उसे लाहौर से हटा करके कैपिटल को जो है वो शिफ्ट कर दिया आपका दिल्ली। लाहौर से शिफ्ट कर दिया दिल्ली, जिसके वजह से बगदाद के खलीफा थे, बगदाद के खलीफा थे जो खुश होकर के इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दे दी 1229 ईस्वी में। ठीक है, तीन तीन चीज है जिसने, तीन प्रथा या फिर तीन सिस्टम को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो वो पहला क्या था? पहला था आपका पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा को शुरू करने वाला इल्तुतमिश ही था। दूसरा है आपका इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम जिसे हिंदी में इक्ता प्रणाली कहते हैं, इक्ता प्रणाली। ठीक है, और तीसरा इसने शुरू किया था दल चालीसा। दल दल चालीसा मतलब कि 40 व्यक्तियों का समूह। अच्छे से देखिएगा, पर्दा प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करवाया था। इक्ता सिस्टम यानी कि हिंदी में इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। दल चालीसा का मतलब होता है 40 व्यक्तियों का समूह, इसकी भी शुरुआत किसने की थी? दल इल्तुतमिश ने ही की थी। और एक चीज है, पूछा जाता है न्याय की घंटी। न्याय की घंटी न्याय की घंटी से तात्पर्य उसके शासन काल में अगर कोई भी अगर आता था तो पहले घंटी को बजाया जाता था, तब जाकर के कोई उसके दरबार में प्रस्तुत होता था। तो न्याय की घंटी मतलब कि ऐसे कोई नहीं कि अचानक से आया और प्रवेश कर गया सल्तनत में, तो ऐसा नहीं होता था। पहले घंटी बजाया जाता था, फिर उसके बाद फरमान जारी होता था, उसके बाद वो मतलब कि उस राजमहल में प्रवेश करता था। तो न्याय की घंटी की शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने की थी। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। अकबर का पुत्र जहांगीर ने की थी न्याय की जंजीर। यानी कि अगर कोई मुजरिम अगर कुछ गुनाह किया है तो उसे जंजीरों में बांध करके जहांगीर के समक्ष पेश किया जाता था। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आया था। उसका गुलाम इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। 1229 में उसने सुल्तान का पद को धारण किया। सुल्तान का पद उसे किसने दिया? तो बगदाद के खलीफाओं ने दिया, क्योंकि उसने क्या किया था? लाहौर से कैपिटल हटा करके दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। तीन चीज की उसने शुरुआत की थी। पहला है आपका पर्दा प्रथा। ठीक है, पहला पर्दा प्रथा, दूसरा इक्ता प्रणाली और तीसरा है दल चालीसा। दल चालीसा यानी कि 40 व्यक्तियों का
समूह। न्याय की घंटी का संबंध किससे है? तो इल्तुतमिश से है। लेकिन वही पूछे कि न्याय की जंजीर का संबंध किससे? तो जहांगीर। तो याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए न्याय की जंजीर है, ज से जंजीर और ज से जहांगीर होता है। ठीक है, तो न्याय की जंजीर का संबंध जहांगीर से है और वही न्याय की घंटी का संबंध इल्तुतमिश से है। और वही 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग जो सत्ता पढ़ेंगे, मतलब जिसका शासनकाल पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा पॉइंट आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी में एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इल्तुतमिश ने एक तराइन का तृतीय युद्ध भी लड़ा था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा वो युद्ध 1192 में हुआ था, लेकिन जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1215 ईस्वी में हुआ था। 1191, जैसे कि मैंने गौरी में पढ़ाया है आप लोगों को कि 1191 का जो तराइन का जो पहला युद्ध जो हुआ था, जो कि तरावड़ी नदी के किनारे हुआ था, यही वजह है कि उसका नाम जो है तराइन का युद्ध पड़ा, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, 1191 में जो पहला जो फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन लड़ा गया था, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। दूसरे में क्या होता है, उसी हार का प्रतिशोध लेने के लिए मोहम्मद गौरी वापस से अटैक करता है, जिसमें तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है। सेकेंड युद्ध, सेकेंड बैटल होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है 1215 में फिर तीसरी लड़ाई होती है तराइन की, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जो कि किसके बीच में होता है? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दौज हार जाता है। ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और पूछा भी है। यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा है कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, सेकेंड बैटल हुआ था 1192 में। फर्स्ट बैटल जो हुआ वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। सेकंड 1192 में फिर से युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन होता है, जो 1215 में होता है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दौज हार जाता है। इस जीत के बाद जो इल्तुतमिश है वो दिल्ली को 4 हिस्सों में बांट देता है। दिल्ली को टोटल 4 हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, दिल्ली को जो 4 हिस्सों में बांटता है, ध्यान रखिएगा, पहला ऐसा गुलाम अरसद मतलब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने दिल्ली को 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, वो आपका था, पहला था ईस्टर्न, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, दूसरा था आपका वेस्टर्न, और तीसरा था आपका नॉर्दर्न, और चौथा था आपका साउदर्न। हिंदी में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, इन 4 हिस्सों में क्या किया था उसने? दिल्ली को बांट दिया था। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारा पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ था, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नहीं हुआ था। थर्ड जो हुआ था वो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दौज हार जाता है। अब अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप इसका चाहे तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है।